हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं जो है इतिहास का चैप्टर यानी हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है। प्राचीन यूनानी और रोम के सामाजिक स्थिति को तुलना करना है कि यूनानी में और रोम में क्या अंतर है। देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी अंतर समाज में हमें देखने को नहीं मिला। दोनों में सेम कंडीशन है। जैसे हम यूनानी समाज की 3 वर्गों में विभाजित देख रहे हैं, उसमें कुलीन या उच्च वर्ग सम्मिलित है, डोमो या मुक्त लोग होते हैं, या गुलाम। तो ये 3 जो है समाज में विभाजित हैं, उच्च वर्ग, मिडल वर्ग और स्लैब। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यूनानी विभाजित थे। अब रोम में देखते हैं ये कितने भागों में विभाजित है। यहाँ पर देखिए तो रोमन साम्राज्य भी जो है 3 भागों में विभाजित था। पहला जो था प्रेटिशियन या अमीर वर्ग के थे, ठीक है। दूसरा जो था प्लेबियंस या आम लोग थे, और गुलाम इसमें भी सम्मिलित था। यानी देखा जाए तो हमने ग्रीक और रोमन दोनों में ही गुलाम जो है देखे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो दोनों ही अवस्थाओं में गुलाम का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस समय काल में जो है गुलामों की क्या दशा थी, क्योंकि दोनों में हमें जो है कॉमन के रूप में गुलाम देखने को मिला। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करें और जानें इनके हर एक पहलू को। दोनों देशों में उच्च वर्ग में अमीर और जमींदार अभिजात वर्ग शामिल थे, जो बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जैसे कि हमने हर एक समय काल में, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे किस तरह कहते सिंधु घाटी सभ्यता हो, सभी में हमने जाना है कि वहाँ पर उच्च वर्ग के लोग जो अमीर वर्ग में आते थे, जमींदार होते थे, वो कहते विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। यानी उनको जीवन में कोई तरह की तकलीफ़ें नहीं होती थी, हर तरह से जो है परिपूर्ण थे। दूसरे वर्ग में व्यापारी आते थे, शिल्पकार आते थे, योद्धा कृष्ण शामिल थे। यानी दूसरे वर्ग में जो है व्यापारी, शिल्पकार, योद्धा और कुशक शामिल थे। और इन लोगों को सभी नागरिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अधिकांश करों का बोझ भी इन्हीं उठाना पड़ता था। इसी उद्देश्य से वह उच्च वर्ग के विरोधी थे, क्योंकि उच्च वर्ग हमेशा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और सारे के सारे जो है आम गरीबों से वसूला करते थे टैक्स के रूप में। जैसे आज हम जहाँ 21वीं शताब्दी में है, आज भी ऐसा ही है। आज देखा जाए तो सबसे अधिक पीसा जा रहा है गरीब उस समय भी पीसी जा रही थी, आज भी गरीबों का वही दशा है। गरीबों पर देखते ही हो, सरकार आए दिन नए नए टैक्स का इंक्लूड किया जा रहा होता है, और आम गरीबों के रोटी, कपड़ा, मकान जो प्राथमिक आवश्यकता है 100 किलोमीटर दूर रह जाता है। और आज के समय भी वही दशा है कि अमीर लोग जो है, बड़े बड़े साहूकार हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग जो है लग्जरी जीवन जी रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन को जो है निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आम गरीब बंदे जो है 2 वक्त की रोटी लेने में ही उनका जीवन निकल जाता है। तो ये पहले भी थी, आज भी वही सिस्टम है। ना तो सरकार बदली, ना जो है राजा का रूल रेगुलेशन बदला। कहते हैं बदल तो इंसान रहे हैं, कहते हैं सारी प्रथाएं वही है, सिर्फ समय काल बदलता जा रहा है। पहले भी गरीब को जो है बड़े बड़े लोग प्रताड़ना करते थे, आज मॉडल दुनिया में भी वही सिस्टम देखने को मिलता है। और उस समय भी टैक्स जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है मध्य वर्ग के लोगों में लगाए जाते थे, और आज के समय में भी आम गरीब बंदों के लिए टैक्स जो है भरपार करना पड़ता है। और ये सब क्यों होता है? लोगों की या सरकारों की जो है अपनी जो है मंशा पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी निजी लाभ के लिए सब होता है। तो इसी कारण जो है उच्च वर्ग के विरोधी थे ये जो दूसरे वर्ग के व्यापारी और शिल्पकार, योद्धा और कृषक शामिल थे, वो सारे के सारे उच्च वर्ग के खिलाफ थे। तीसरे वर्ग यानी गुलाम की हालत दोनों देशों में बहुत ही ख़राब थी। कहते हैं गुलाम की दशा तो एक जानवर जैसी थी। कहते हैं उन्हें बाज़ारों में खरीदा और बेचा जाता था। ये हालत थी गुलामों की। गुलामों का ना तो कोई कद्र होता था, ना कोई सम्मान, ना कोई इज्जत होती थी, और उनको तो कहते हैं जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। जानवरों की तरह खरीदना और बेचना उस समय काल में दोनों ही देशों में आम हो गई थी। कहते प्राचीन ग्रीक और रोम में बड़ी संख्या में लोग गुलाम थे।
यानी एक दो नहीं थे, कहते हैं बड़ी संख्या में लोग जो थे गुलाम थे, जिनको खरीदा और बेचा जा रहा था। युद्धबंदियों और जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका सकते थे उन्हें दास बनाकर रख लिया जाता था। जैसे आज के समय भी आपको देखने को मिलता है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां होती है, वो क्या करते हैं, आपको एनओसी के नाम पे आपको वही दास्तां को जो है दोबारा से जो है स्वीकार करवाने के लिए मजबूर करती हैं, और वो आज कानून का सहारा लेती हैं, आज वो जो है अदालत का सहारा लेती हैं। तो बात तो सब वहीं पे है, सब कुछ अभी वहीं पे है, क्योंकि पहले जो थे बड़े बड़े लोग जो गुलाम बनाते थे, जर्नल सी बात उनको कर्जों में जो है डुबा देते थे। जैसे आज देखिए फाइनेंस कंपनियां जो है आपको फाइनेंस करती है, जब आप कर्जे नहीं चुका पाते हो तो आपको एनओसी के नाम पे धमकी देते हैं, आपको अदालत ले जाने की बात करते हैं, और आपके जो है सामान जो आपने खरीदा होता है उसको भी ले जाते हैं उठा के, इवन कि वो किस्त भी भरवाते हैं। तो ये सिस्टम कहते हैं बदला नहीं है, कहीं ना कहीं कहते हैं रूप बदल गया है, लेकिन सबका वही उद्देश्य है, आम गरीबों को पीसना और इसमें गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और हमारी ये दशा अभी भी है। किस लिए? सरकार क्यों नहीं पारदर्शिता इनमें बरतती है? क्यों नहीं ऐसे फाइनेंस कंपनियों पर ब्रेक लगाती है कि जो लोगों को इस तरह से ठग रहे हैं? और ये एक नागरिक की दशा नहीं है, यहाँ पर कई नागरिकों के से मैंने ये बात सुना है, जाना है, और बहुत अफसोस होता है कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। दोस्तों ये बहुत विडंबना है, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को थोड़ा सा उच्च रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनरल सी बात है, आज हर कोई व्यक्ति जो है कोई ना कोई चीज़ जो है फाइनेंस के अंतर्गत लेता है। और मान लीजिए अगर आप बीमार पड़ते हो, कुछ भी होते हो, तो ये कंपनियां आपके सामान भी ले जाते हैं, ठीक है, और आपने जो 1 साल 2 साल जो किस्त चुकाया होगा वो भी आपका जो है बर्बाद हो जाता है। और ऊपर से बाद में आपको ये मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि आपके सामान जो हमने लिया था, ठीक है, जो हम यहाँ से उठा के आपको ज़बरदस्ती लेके गए थे, उससे हमें नुकसान हो गया, और आपको अगर एनओसी चाहिए तो आप क्या कीजिए, मुझे पूरे जो है सारे पैसा दोबारा से चुकाइए, चाहे आपके पास गाड़ी हो, चाहे सामान हो, चाहे न हो। ये कैसी नीति है? ये कैसे सरकार का जो है दो रवैया है? गरीबों को पीसने के लिए नया रूल बनाया है क्या एनओसी के नाम पे? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है? अरे भाई, जब सामान आप ले गए, सब कुछ ले गए, तो इसमें तो कहानी ही खत्म हो गया। नुकसान तो लेने वाले का हुआ कि जिस बेचारे ने 2 साल तक आपको किस्त भी चुकाया, डाउन पेमेंट भी दिया, ऊपर से आपने कुछ पैसे रह गए इसलिए आप उठा के ले गए और कहते हो आपको नुकसान हुआ। वही बात यहाँ पर जो है गुलामों के साथ की जाती थी कि इनको जो है बुद्धिवादियों और जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका सकते थे, देखिए कर्ज नहीं चुकाते थे, वही दशा के मैंने वर्णन किया, क्योंकि वो लोग भी कर्ज नहीं चुकाते थे तो उन्हें दास बना के रख लिया जाता था। और आज के समय ये जो है अदालत की धमकी देते हैं, केस करने की धमकी देते हैं। अब सोचिए, आज अदालत आम गरीब बंदों के लिए कि बड़े बड़े लोगों के लिए है कि फाइनेंस कंपनियों के लिए सब है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आज हमारे देश में जो भी प्रावधान किया गया है सब अमीरों के गुलाम है, कोई भी आम नागरिकों, आम गरीबों का कुछ भी नहीं है। आम गरीब तो सिर्फ सरकार को टैक्स चुकाएगी और सरकार के दुखों से दर्द झेलेगी, क्योंकि सारा कुछ तो सरकार बड़े बड़े लोगों के लिए करती है, आम लोगों के लिए कहाँ कुछ करती है। अरे भाई, आप सोचते होंगे कि हमेशा आपको जो पेंशन 2,000 दे देते हैं, आपको जो 5 किलो गेहूँ चावल दे देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें आपका जीवन चल जाएगा? या आपको बिजली फ्री कर देंगे? क्या बिजली खाओगे आप? हैं? क्या पानी पी के ज़िंदगी जी लोगे? दोस्तों, ये सारी बातें जो है इनकी राजनीतिक इर्द गिर्द के ही तरफ घूमती है, और ये लोग आपको सिर्फ एक गुलाम समझते हैं। ये गुलाम समझ के ही आपको यहाँ ट्रीट करते हैं, आपको एक नागरिक नहीं समझते हैं। और आप लोग भी क्या करते हो, जब इलेक्शन होता है तो आंख बंद कर लेते हो और फटाक से चले जाते हो, और जिन्होंने जो है लालच की पिटारा भर रखा होता है उस पर जाके हाथ में उंगली दबा देते हो। तो आप भी कहाँ फिर सही रूल रेगुलेशन को पालन कर रहे हो? ऐसे जो लालच देता है सरकार, उसको डायरेक्ट जो है यहाँ से निकाल फेंकिए, तभी जाके समझिएगा कि आप सच्चे नागरिक हो, तब जाके डेमोक्रेसी का सही उपयोग होगा, लोकतंत्र का सही उपयोग तभी हो पाएगा। नहीं तो आपको ये लोग जो है दास बनाकर हमेशा आपसे जो है आप पे ही शासन करेंगे, और ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे लिए सरकार है, आपके लिए। इनका नाम सिर्फ होता है जनता के लिए, लेकिन काम होता है अपने जेब भरने के लिए। और यही हालत हमें जो है यहाँ पर
3 महाद्वीप फैला हुआ साम्राज्य में भी देखने को मिला और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था और वे सभी सामाजिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, यानी हर तरह से जो है उनको शोषण किया जाता था। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना थी। कहते रोम में भी था और आपका जो है ग्रीक में भी यही अवस्था देखने को हमें मिला। दासों से सभी प्रकार के कार्य लिए जाते थे, यानी हर प्रकार के कार्य जो है दासों से ही करवाते थे। वो कृषि, खनन, सड़क निर्माण, कार्यशालाओं और जहाज़ों पर कार्यरत होते थे। सारे के सारे गुलाम जो थे कृषि करते थे, खनन करते थे, सड़क निर्माण में कार्य करते थे, कार्यशालाओं में और जहाज़ों पर काम करते थे। यानी आज देखिए आम लोग यही जगहों पर काम करते हैं, तो आम लोग भी दासों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दास प्रथा ने ग्रीक और रोमन दोनों साम्राज्य पर बुरा प्रभाव डाला और दोनों के लगातार शोषण के कारण वे अक्सर विद्रोह पर जो है उतारू हो जाते थे। जैसे आज भी देखते ही रहते हो, आज भी कोई ना कोई विद्रोह होता ही रहता है। ठीक है, उन्हें दबाने के लिए राज्यों को लगातार अपनी सेनाओं को मजबूत करना पड़ता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रीक और रोमन साम्राज्य में जो था सोसाइटी को जो डिवाइड की गई थी काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर दिल से आप त्रिपाण से उनको मदद करना चाहते हो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल्स की बात है, उनको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा।